शहर बेस बदल के जा ही रही होती है, उतने में एक बच्चे का धक्का लगता है। इस वजह से उसकी फाइल नीचे गिर जाती है और पेपर्स नीचे बिखर जाते हैं। यहाँ पे माहिद उसे कहता है कि हम आपकी मदद कर देते हैं। यहाँ पे शहर देखती है कि ये तो मोहल्ले का नक्शा है, अगर ये माहिद ने देख लिया तो पकड़ लेंगे कि हम हैं और फिर यहाँ पे जलजला आ जाएगा। इस वजह से वो अपनी काठी उस पर डालती है और खींच रही होती है। तभी माहिद कहता है, चाचा जान हम देते हैं आपको, आप जहमत मत कीजिए। और यहाँ पे शहर उस काठी से खींच रही होती है लेकिन उसकी काठी गिर जाती है। माहिद वो सारे पेपर्स उठा रहा होता है। यहाँ पे शहर मन में कहती है कि अगर इनको पता चला कि ये हम है, काठी तो गिर गई, अगर दाढ़ी भी गिर गई और इनको समझ में आया तो। उतने में माहिद के हाथ वो नक्शा लग जाता है और वो उठाता है और देख ही रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे सोफिया वहाँ पे आती है, तब वहाँ की औरतें उसे कह रही होती है कि अरे सोफिया, चद्दर तकिया दे दे, यहाँ पे और ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे बैठेंगे कहाँ, और फिर महफिल भी तो जमानी है, दे दो। वो कहती है तकिए और जो चद्दर सब थे हमने दे दिए, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। और ये परवेज पीछे से सुन रहा होता है। वो सोफिया को एक दूसरी तरफ लेके जाता है और कहता है कि थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से काम लो, ये शादी वाला घर है और बाहर माहिद आए हुए हैं। वो कहती है क्या यहाँ पे आया है? वो कहते हैं हाँ। और ये शहर कहाँ है? वो कहती है हमें क्या पता, सुबह से तो हमें भी नहीं दिखाई दी है। ये हरी मस्जिद, रहमान फ्री स्टॉल और ये हार्डवेयर शॉप, ये सारा नक्शा आप लेके घूम रहे हैं चाचा जान। और यहाँ पे शहर एकदम चौंक जाती है। माहिद उसे वो सब दे रहा होता है लेकिन ये शहर पीछे मुड़ती नहीं है। माहिद कहता है अरे हम कुछ पूछ रहे हैं चाचा जान, आप तो मुंह फेर रहे हैं। फिर शहर पीछे मुड़ती है और कहती है अरे हमारा मुंह है, हम फेरे नहीं फेरे हमारी मर्जी, लाओ वो लाओ, और उसके हाथ से खींचती है। माहिद कहता है आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, ये हमारा ये जानने वाला इलाका है इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। वो कहती है हम सरकारी कर्मचारी है, हर घर की नाप लेने की जिम्मेवारी मिली है हमें। सरकार इस मोहल्ले से एक नया फ्लाईओवर बना रही है, तो जो घर उसके बीच आ रहे हैं उसका नाप लेना है, सर्वे कर रहे हैं। और वो जा रही होती है, उतने में माहिद कहता है एक मिनट। वो कहता है आप क्या कह रहे हैं चाचा जान, फ्लाईओवर और इस मोहल्ले से? हमने तो कभी नहीं सुना। तभी शहर कहती है कि आप क्या मुख्यमंत्री है क्या, जो सब काम आपसे पूछ के किया जाए, हम चलते हैं। फिर वो वापस रुकाता है और वो उसके पीछे होता है। तभी यहाँ पे शहर मन में कहती है ये तो शादी में आए हुए फूफी के ननन के खाला की तरह हमारे पीछे ही पड़ गया है। सोफिया परवेज को कहती है आप ही ने कहा था ना शहर की अम्मा की चाबी आपके हाथ में है, वो कहीं नहीं जाएगी, तो हमें क्या पता। परवेज कहते हैं आपके बचपने का हम क्या करें। और फिर उतने में परवेज को कॉल आता है। वो अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और देखता है और फिर वो फ़ोन उठाता है और कहता है हेलो। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है परवेज साहब। वो कहता है हाँ। यहाँ पे वो आदमी कहता है मैं इकबाल बात कर रहा हूँ। यहाँ पे परवेज गुस्से में बोलते हैं कि कौन इकबाल। तभी वो कहता है मौलाना साहब ने हमें आपकी मदद के लिए भेजा है, आपको वो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, आपकी बेटी के आधार कार्ड और वो सब पैन कार्ड वो सब बन गया है, मैं मार्केट के यहाँ पे हूँ, आप आ जाइए। परवेज कहते हैं हाँ हाँ हम अभी आते हैं। फिर वो सोफिया को कहते हैं कि हम ज़रा ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं, बाहर माहिद में आए तो उन्हें संभाल लेना, हम पीछे के दरवाजे से जाते हैं। वो उसे कुछ बोल ही रही होती है, उतने में परवेज वहाँ से चला जाता है। सोफिया कहती है शादी किसी और की हो रही है और हम फंस रहे हैं, शहजादा बाहर खड़ा है और शहजादी गायब है, अब हम क्या करें, हमारे ऊपर सब आ गया। यहाँ पे माहिद वो चाचा जान यानी कि शहर को कहता है बड़ी जल्दी में जा रहे हैं आप। यहाँ पे शहर कहती है हाँ हमें जल्दी है, आपको क्या? कहता है हमको कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ आप जा रहे हैं आपको इस टेप की ज़रूरत पड़ेगी। शहर यहाँ वहाँ देखती है, फिर उसके हाथ में वो टेप दिखाता है और फिर वो लेती है और कहती है शुक्रिया। और वो जा ही रही होती है, उतने में माहिद कहता है आप यहाँ क्यों आए थे? कहती है हमने बताया तो सही, सर्वे करने आए थे। वो कहता है सर्वे तो आपने किया नहीं। वो कहती है बुजुर्ग इंसान है, दृष्टि से भूल सकते हैं, आप एक बार में बताया कीजिए ना जनाब, किश्तों में बताने की क्या जरूरत है। आप अंदर जाइए, किसी बुजुर्ग को बुला के लेके जो हमें घर दिखा सके, हमें नाप लेना है। माहिद उसे देख रहा होता है। तभी वो कहती है जाइए जाइए, किसी बुजुर्ग को लेके आइए, जाइए। और फिर वो उसे ऊपर से नीचे देखता है और फिर बेचारा चला जाता है अंदर। शहर उसे देखती है और अपना चश्मा ठीक करती है और कहती है भाग शहर, वरना ये जिन का भतीजा तुझे पकड़ लेगा। सोफिया बड़बड़ाते हुए बाहर आती है। उतने में यहाँ पे माहिद उसके सामने आ जाता है और कहता है सलाम वालेकुम। वो एकदम से देखती उसे देख के चौंक जाती है। वो अपना दुपट्टा सर पे ले रही होती है और बड़बड़ा रही होती है ये तो एकदम से अंदर चले आए, ऐसा दूल्हा तो हमने पहले देखा नहीं, एक दिन का सबर नहीं है इनको। माहिद यहाँ वहाँ देख रहा होता है। उतने में सोफिया कहती है अरे आप माहिद मियाँ आइए आइए, कैसे आना हुआ। और वो उसके पास आती है। तभी वो कहती है कि आप दहेज का सामान देखने आए हैं। तभी औरतें भी कहती है दहेज का सामान नहीं, ये तो अपनी दुल्हन को देखने आए हैं। और यहाँ पे माहिद सोफिया को पूछता है परवेज साहब कहाँ हैं। तभी वो कहती है परवेज साहब वो बाहर गए। माहिद कहते हैं बाहर गए,
वो कहती है हाँ देखिए ना, ये खानसामा को ढूंढने गए, एन मौके पे ये सब गड़बड़ हो गई है। और फिर वो उसकी बात को टालने के लिए वो कहती है अरे ये देखिए ना, ये सारे कपड़े ऐसे ही है, कितने काम है, देखो ये तो शहर के कपड़े ऐसे ही छोड़ दिए। शहर के कपड़े बोलते ही ये माहिद का चेहरा देखने जैसा होता है, वो भी देखने लगता है। यहाँ पे सोफिया माहिद को बोलने ही नहीं देती, वो बोलने ही जा रहा होता है लेकिन उसकी बड़बड़ बड़बड़ शुरू होती है। यहाँ पे वो कपड़े लेके माहिद के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है देखिए ना कितना सारा काम है। इतने में बाहर से कोई सोफिया को आवाज लगाता है। वो कहती है देखिए आते आते, और ये लीजिए ना आप, ये हमारे कमरे में रख दीजिए ना, ये हमारी सेहत तो बड़ी खुशकिस्मत है, उसे बहुत ही प्यार करने वाला और समझदार दूल्हा मिला है। और वो उस तरफ चली जाती है और माहिद ये अपने हाथों में कपड़े देखता है और सोफिया को देखता है। बेचारा माहिद यहाँ वहाँ देख रहा होता है। उतने में वहाँ पे ढोल बजने लगता है। दूसरी तरफ कौसर बेजान ऐसी ही पड़ी होती है। उतने में उसे ढोल की आवाज़ आती है और उसे ये लगता है कि ये ढोल क्यों बज रहे हैं घर पे, कहीं शहर की शादी को तो नहीं है। और वो ऊपर सीढ़ी चढ़ रही होती है। यहाँ पे माहिद बेचारा वो कपड़े लेके अंदर आता है और यहाँ वहाँ देख रहा होता है कहाँ रखे। फिर वो कपड़े बेड पे रखता है और जा ही रहा होता है। उतने में उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो उस तरफ देखता है तो वो नीचे से उसे आवाज़ सुनाई देती है और वो उस तरफ देख रहा होता है। उसे दोबारा दोबारा वो आवाज़ आती है। माहिद उस तरफ गौर से देखने लगता है। ये कौसर नीचे से अपने सर से उस दरवाजे को धक्का मार रही होती है। यहाँ पे ये आवाज़ माहिद को आती है और माहिद उसी ओर देख रहा होता है। माहिद यहाँ वहाँ देखता है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता और वो वापस उस आवाज़ की ओर देखता है। बाहर यहाँ पे संगीत शुरू हो जाता है, सब लोग नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं। उतने में सोफिया नीचे आती है और कहती है ये शहर कहीं पर भी नहीं मिल रही है, अब ये परवेज साहब को पता चल गया तो वो मेरा सर खाएंगे। और यहाँ पे माहिद यहाँ वहाँ देख रहा होता है और वो आवाज़ आ रही होती है उस और वो बढ़ता है। और यहाँ पे कौसर वो दरवाज़ा बजा ही रही होती है, अपने सर से वो हटाने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे माहिद नीचे बैठता है जहाँ से आवाज़ आ रही है। वो चद्दर हटाता है और देखता है तो नीचे एक दरवाज़ा होता है जो लॉक होता है। वो उस लॉक को खोलता है और वो उठाने ही जा रहा होता है। उतने में यहाँ पे नीचे कौसर को आहट होती है। वो कहती है हाय अल्लाह, अगर परवेज साहब हुए और उनको पता चला हमने अपने पैर खोल लिए तो। और वो नीचे जा ही रही होती है और ये खोल ही रहा होता है। उतने में आवाज़ आती है सोफिया की, माहिद मियाँ। और माहिद रुक जाता है वो खोलने से। और यहाँ पे कौसर भी देखने लगती है कि अरे ये तो माहिद है, परवेज नहीं। उतने में फिर माहिद भी खड़ा हो जाता है और सोफिया को देखता है। सोफिया कहती है अरे अपने कपड़े रख दिए? अरे हाँ, आपने ये क्या कपड़े रख दिए? यहाँ पे कौसर सुनती है कि अरे ये तो माहिद है। वो कहती है अरे ये माहिद है, ये क्या कर दिया हमने? अल्लाह ऐसा कुछ कीजिए कि माहिद हमारी आहट सुन ले, कोई चमत्कार कीजिए। माहिद कहता है जी आप कुछ बोल रही है? वो कहती है अरे आपने कपड़े रख दिए, शुक्रिया, आप अब यहाँ से जाइए। तभी माहिद कहता है क्या? वो कहती है मेरा मतलब है वो आप अच्छा नहीं लगता ना कि आप ऐसे औरतों के कमरे में, वो शहर तो पार्लर गई है, वो उसे अच्छा लगना है ना मेहंदी के लिए, इस वजह से वो बहुत खुश है ना इस निकाह से, इस वजह से आप यहाँ से जाइए ना। माहिद यहाँ वहाँ देख रहा होता है और वो उस दरवाजे की ओर भी देखता है लेकिन सोफिया उसे अच्छी तरह से यहाँ से भगाती है। कहती है कि अब आपको जाना चाहिए, वो सही नहीं लगेगा आप यहाँ पे। वो कहता है ठीक है और वो वहाँ से गुस्से से ही चला जाता है। वो कहती है माफ़ कीजिएगा, हमें सॉरी। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे सोफिया कहती है अरे ये क्या, अब क्या करे, जाने दीजिए। दूसरी तरफ बाहर ये शहर नाप ले रही होती है किसी और औरत के साथ, और यहाँ से वहाँ से यहाँ कर रही होती है, नाप ले रही होती है और यहाँ वहाँ देख रही होती है। तभी उसको दाढ़ी में खुजली हो रही होती है। वो दाढ़ी खुजला रही होती है और कहती है ये मौलाना साहब ये इतनी बड़ी दाढ़ी कैसे रखते हैं, उनको खुजली नहीं होती है क्या? फिर वो उस औरत से कहती है बस यही है और कोई तहखाना नहीं है? वो कहती है तहखाना नहीं है, कितने बार बोले आपको? वो कहती है कि अच्छा नहीं, वो सोचा कि अगर कुछ हो। अच्छा गुसल खाना कहाँ है? तो वो औरत कहती है अच्छा तो अब आपको गुसल खाने का भी नाप लेना है? वो कहती है नहीं, हमें हाथ मुंह धोना था इसलिए। वो औरत हाथ दिखाती है इस तरफ, वो शहर उस तरफ जाती है और जाते जाते कहती है कि चाय में चीनी कम डालना। ये औरत कहती है अब आपको चाय भी नहीं है? शहर आगे बढ़ जाती है और ये औरत कहती है कि ये पता नहीं सर्वे करने आते हैं या खाने पीने। शहर वो गुसल खाने का दरवाज़ा खोलती है और अंदर आती है, फटाफट दरवाज़ा लॉक कर देती है और अपनी दाढ़ी निकाल के खुजला रही होती है। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी उस दाढ़ी की वजह से। वो कहती है कि ये दाढ़ी की वजह से बहुत खुजली हो रही है और फिर अपना मुंह धोती है और कहती है कहाँ है अम्मी? सारा मोहल्ला ढूंढ लिया
इतने में कोई दरवाज़ा पीट रहा होता है, छोटा बच्चा होता है। यहाँ पे वो कहता है जल्दी, हमें जल्दी जाना है, बहुत जल्दी है। और शहर उस तरफ देखती है और फटाफट दाढ़ी और मूंछ लगाना शुरू कर देती है, लेकिन वो लग नहीं रहा होता है। यहाँ पे वो बच्चा इतने अर्जेंसी में होता है कि वो दरवाज़ा धक्का मार मार के तोड़ देता है, इतना सा बच्चा। और यहाँ पे शहर दाढ़ी ही लगा रही होती है, वो लग नहीं रही होती है। वो कहती है कैसे लगा, ये लग नहीं रहा है। और उतने में वो दरवाज़ा खोल देता है बच्चा, और शहर के हाथ में वो दाढ़ी दिखती है। वो बच्चा एकदम चौंक जाता है और शहर भी एकदम उसे देख के चौंक जाती है अंदर। वो चिल्लाना शुरू करता है, उसकी दाढ़ी लेता है और भागता है अपनी अम्मी की ओर और कहता है अरे मौलाना साहब की दाढ़ी निकल गई। और शहर उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। वो अपनी अम्मी को बुलाने के लिए अंदर चला जाता है। शहर कहती है अब हमें भागना होगा, और वो वहाँ से भागती है अपनी छड़ी लेके। और यहाँ पे वो अम्मी उस बच्चे को लेके आती है और कहती है ये तो जा रहा था मैं। और वो उसके और भागती है बाहर, और वो बच्चा चला जाता है अपना काम करने के लिए। यहाँ पे शहर अपने आप को बचाने के लिए भाग रही होती है। वो एक जगह पे रुकती है, अपने सारे कपड़े निकालती है जो मौलाना के होते हैं और बैग में भरी होती है। उतने में ही एक औरत वो इसे देख लेती है और कहती है ये तो मौलाना साहब पोते की बीवी होने वाली है। और उसे याद आता है जब मौलाना साहब ने ये अनाउंस किया था। वो कहती है हाय अल्लाह, ये क्या कर रही है, ये बैग में कपड़े क्यों भर रही है, ये कहीं भाग रही है क्या। और वो शहर वो कपड़े भरती है बैग में और निकल ही रही होती है। उतने में ये औरत उसे पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें बीबी कोई परेशानी है क्या, हमें बताओ। और उतने शहर देखती है कि वो औरत जिसके घर में वो घुसी थी वो आ रही है। शहर एकदम चौंक जाती है और उससे बचने के लिए वो वहाँ से भागती है। और ये औरत कहती है अरे अरे कहाँ जा रही है। और उतने में वो औरत भी उस तरफ भागती है जिस तरफ शहर भागी है, और वो देखती रहती है। ये यहाँ पे मेहंदी के लिए जो जगह तय की है वो सजी होती है लाइटिंग से। और यहाँ पे सोफिया और असद खड़े होते हैं। सोफिया कहती है ये पता नहीं शहर कहाँ चली गई है। और यहाँ पे परवेज सबको आदाब आदाब कर रहा होता है, आइए आइए। और यहाँ पे वो सोफिया के पास आता है। सोफिया कहती है परवेज साहब। वो कहते हैं हाँ, आपकी बेटी तो पिंजरे में कैद से भी ज़्यादा तेज निकली, वो तो अपने अम्मी के बारे में भी नहीं सोचा, वो तो फुर हो गई। सोफिया कहती है कि हम ऐसे मुंह लेके उनके सामने कैसे जाए। यहाँ पे परवेज उसे धमकी देता है कि चुप रहो, अगर हमारी इज्जत गई ना तो शहर की अम्मी की जान चली जाएगी, देख लेना। उतने में ही माहिद का पूरा परिवार वहाँ पे आ जाता है, दादा जान चाचा पूरा परिवार वहाँ पे आ जाता है। और ये परवेज सोफिया वो सब उन्हें देखते हैं कि ये आ रहे, वो आदाब आदाब करते हैं। और यहाँ पे दोनों एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं, ये कुछ बात करे। उतने में ही वो औरत जिसने शहर को भागते हुए देखा वो मुफ्ती साहब के सामने आती है और कहती है सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वो कहते हैं वालेकुम सलाम। हुजूर कहते हैं आप। वो कहती है आपने हमें नहीं पहचाना, आपके मुरीद है हम। वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं आप कहना क्या चाहती है, आपकी इज्जत का सवाल है मुफ्ती साहब, इसीलिए हम भागते हुए आए, आप मेहंदी की रस्म से लौट जाइए। सब लोग चौंक जाते हैं। मुफ्ती साहब बोलते हैं ये क्या उलझुल आप बोले जा रहे हैं। उतने में नाजिमा बोलती है दादा हुजूर एक बार हम उनकी बात तो सुन लेते हैं। वो कहती है औरत कि आपके माहिद मियाँ की जिससे शादी हो रही है वो लड़की तो भाग गई है। और यहाँ पे माहिद भी उतने में बाहर आता है और ये सब सुनता है। सब लोग चौंक जाते हैं, यहाँ पे शहर के परिवार वाले और माहिद के परिवार वाले। और यहाँ पे माहिद भी खड़ा होता है, वो भी ये सुन के चौंक जाता है। लेकिन नाजिमा और उसकी अम्मी को तो बड़ा अच्छा लगता है, वो लोग मुस्कुरा रहे होते हैं एक दूसरे को देख के। माहिद कहता है शहर भाग गई, और वो पास आके खड़ा हो जाता है और वो एकदम से देखने लगता है। तभी वो कहता है उस औरत को क्या बोल रही है आप, शहर भाग गई, ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पे सोफिया परवेज साहब को बोलती है परवेज साहब कुछ तो कीजिए आप। उतने में परवेज आगे आते हैं और कहते हैं ये मोहतरमा आप क्या कह रही है, हमारी बेटी तो बहुत ही नेक है, वो हमारी इजाज़त की बगैर दहलीज भी नहीं लांगती, वो वहाँ गई है, वो लिप्स वो सोफिया बेगम क्या कहते हैं उसे, सोफिया कहती है ब्यूटी पार्लर। फिर परवेज सोफिया को कहता है कि ये कहाँ से आ गई है पता नहीं, इनको बाहर का रास्ता दिखाओ। सोफिया कहती है हाँ हाँ आइए आइए आप आइए यहाँ पे। उतने में यहाँ पे माहिद कहता है रुकिए, इनको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। माहिद उस औरत को कहता है बताइए आपने क्या देखा है। वो कहती है माहिद भाई वो आपकी दुल्हन कपड़े बैग में लेके ऐसे भागी कि पूछिए मत, पलक झपकते ही वो भाग गई, ऐसे भागी जैसे उनके पीछे कोई पड़ा था। और माहिद और पूरा परिवार ये सब कुछ सुन रहे होते हैं। नाजिमा कहती है अल्लाह करे शहर इस तरह भागे कि उसे वापसी का रास्ता ना मिले। माहिद मन में ये सोच रहा होता है कि ये जो कल मिली थी वो सोचता है, वो उसे पूछ रहा होता है कि आप परेशान लग रही है, हमें बता सकती है, हम पे भरोसा कर सकती है। लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, वो सिर्फ देखती है। यही सब कुछ माहिद सोच रहा होता है। बुआ सा कहती है
कि किस भगोड़ी के साथ आपने हमारे माहित का रिश्ता किया है, पहले मालूमात तो की होती। वो आगे कहती है, आपको ज़रा भी इल्म है कि इस तरह के हादसे से माहित पे क्या बीतेगी। माहित चुपचाप बस वैसे ही खड़ा होता है। फिर उसे याद आती है अपनी अम्मी की। वो फ़ोन पे बात करती है कि हमने हमारा सामान पीछे वाली खिड़की से फेंक दिया है, आप वहाँ से ले लीजिए, हम कैसे भी करके घर से बाहर निकल आएंगे। और ये सब कुछ माहित सोच रहा होता है उस वक्त वहाँ पे खड़े रह के। वो आशा कहती है, अरे बताएंगे ये है कौन। तब सीमा की अम्मी कहती है, ये हुसैनपुर से है, बस इतनी ही मालूमात है। वो कहती है, तभी तो वो भाग गई। यहाँ पे माहित देख रहा होता है। फिर परवेज उन पे चढ़ जाता है और कहता है, मोहतरमा आप कौन है ये सब बातें करने वाली, हमने कहा ना वो ब्यूटी पार्लर गई है, आप होती कौन है हमारे मामले में बात करने वाली, जाइए आप बाहर। तभी यहाँ पे चाचा जान चिल्लाते हैं, सोच समझ के बात कीजिए परवेज साहब, जिसे आप बाहर जाने के लिए कह रही है वो बहन है हमारी। और परवेज एकदम चौंक के देखते हैं। वो कहते हैं, लाहौल विलाको, हम ये क्या कह गए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने अनजाने में ये सब कुछ कहा, माफ़ कर दीजिए हमें। माहौल को हल्का करने के लिए परवेज़ सोफिया से कहता है, आपने वो लड्डू बनाए थे ना, वो लाइए ना, और पहले इस बीबी का मुंह मीठा कीजिए। वो कहती है, हाँ हाँ, और वो वहाँ से जाती है। तभी फिर परवेज़ असद को कहता है कि जाओ, तुमने वो गुलाब जल लाया ना, इन पे छिड़को। हाँ कहता है और वहाँ से चला जाता है। इतने में सोफिया लड्डू लेके आती है और असद भी वो गुलाब पानी लेके आता है। यहाँ पे परवेज कहता है, पहले तो हमारे दामाद साहब खाएंगे, और उसके पास आते हैं और माही सब लोग देखने लगते हैं। फिर परवेज कहता है, हाँ एक साथ कैसे खाएंगे ना, ये लीजिए आप धीरे धीरे करके खाइए। और उसके हाथ पे वो बाउल रखता है और फिर परवेज वहाँ से जाता है और ये सोफिया फूफीसा को दे रही होती है। उतने में वो फूफीसा कहती है, ये मिठाई के नाम पे शक्कर के ढेरे जो खिला रहे हैं ना, वो खिलाना बंद कर दीजिए। आप लोगों ने हमें बेवकूफ समझ रखा है, लड़की कहाँ है, उसे यहाँ लेके आइए। सोफिया कहती है, जी बिल्कुल, दुल्हन यही है, शहर यही है, हम अभी लेके आते हैं। और माहिद उन्हें देख रहा होता है। सोफिया वहाँ से जा रही होती है। फिर कहती है, असद बेटा आओ हमारे साथ आओ। और वो दोनों जन आगे आते हैं और एकदम से रुक जाते हैं। सोफिया कहती है, परवेज साहब ज़रा सुनिए, ये थाल तो ले लीजिए। वो परवेज वहाँ पे आता है 1 मिनट बोल के। और यहाँ पे सोफिया उसे कहती है कि हम असद के साथ पीछे के दरवाजे से भाग रहे हैं, मौका पाते ही आप भी भागिए। वो कहते हैं, क्या। सोफिया कहती है कि आपकी लड़की तो भाग गई है, इनको अगर पता चलेगा तो वो हमारा क्या हशर करेंगे ये पता नहीं, इसलिए मैं तो असद के साथ भाग रही हूँ, आप देखिए आपको क्या करना है। वो कहते हैं परवेज कि मैं इस शादी को टूटने नहीं दूंगा। सोफिया थाल परवेज के हाथ में देती है और असद के साथ वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ कौसर वो वहाँ पे तय खाने में होती है। वो यही सोच रही होती है, वो जो बातें सोफिया ने माहिद से कही होती है कि वो तो पार्लर गई है तैयार होने के लिए, मेहंदी के लिए। यहाँ पे वो कहती है कि मैं अपनी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दे सकती। और वो सीढ़ी चढ़ती और वो देख रही होती है कमरा। यहाँ पे फूफी जान चिल्लाती है, हम कब तक इंतज़ार में अपनी कीमत कम करते रहे। परवेज मियाँ 10 मिनट से आपकी लड़की अंदर से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ पे नाजिमा शुरू हो जाती है, फूफी जान जब से ये शादी तय हुई है तब से ऐसी आँख में चोली चल रही है। पहली बार जब हम उस लड़की को मिलने गए थे तब तो वो गायब ही हो गई थी, आज लगता है वो सचमुच में भाग गई। माहिद बेचारा देख रहा होता है। यहाँ पे फूफी जान कहती है, हाय अल्लाह, अगर ऐसी ही बात है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं। वो कहती है, ये मेहंदी नहीं, हमारे माहिद का मजाक उड़ाया जा रहा है। तभी दादा हुजूर कहते हैं, हुस्ना अपने जज्बात पे काबू रखो, मौका और माहौल भी तो देखा करो। वो कहती है, अब ऐसे मौके पे क्या ही बात कर सकते हैं अब्बू जान, इज्जत की तो खिचड़ी बन गई है। अब कहते हैं, जज्बात पे काबू रखो, हमसे तो नहीं हो पाएगा। वो कहती है, अब चलिए बहुत हो चुका, चलिए। मैं सोफिया की आवाज़ आती है, अरे हटिए ना, क्या ट्रक की तरह बीच में खड़ी है, हटिए हटिए। परवेज और सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पे सोफिया भाग भाग के परवेज साहब के पास आती है और कहती है, वो देखिए वहाँ पे देखिए। परवेज वहाँ पे देखते हैं और फिर फूफी जान को कहते हैं, देखिए चांद निकल आया है बादलों से, देखे देखे। और वो फूफी जान को दिखा रहे होते हैं। उतने में यहाँ पे माहिद भी उस ओर देखता है तो शहर वहाँ से आ रही होती है और काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है। ये माहिद उसे देखता ही रहता है और बेचारी शहर मायूस होते हुए आ रही होती है। शहर अपने ही ख्यालों में चल रही होती है और माहिद उसे देखता ही रहता है। वो खूबसूरत जो लग रही है, माहिद बस देखता ही रहता है उसे।